सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कल का रिमेनिंग टॉपिक जो रहा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो कल हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखी थी जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो मैटिल्डा है उसके स्टूडेंट जो आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कुछ डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी देखी, लाइक पॉवर्टी आती है, डिसीजन में टाइम लगता है। अब हम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट था कि जो ये गवर्नमेंट है ये बेटर है, मतलब डिक्टेटरशिप जो है वो बेटर है डेमोक्रेसी से। उसका पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने सही कर लिया कल के लेक्चर में कि ये जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है। यानी लोग जो है वो जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो उनकी पहुंच में काफ़ी आसानी के साथ रहते हैं। अब दूसरा लगता है, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक और रीज़न है कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, बिकॉज जो डिसीजंस है किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो भी डिसीजन रहता है वो कंसल्टेशन पे बेस्ड होता है और डिस्कशन पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक हेड, कोई भी एक मिनिस्टर जो रहता है वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन में एरर होना लगभग 100% तय होता है, क्योंकि लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे तो वो बात की बात सोचता ही नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी कोई बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोग बैठक में बैठते हैं, मतलब कि उनके माइंड्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम को, किसी डिस्कशन को डिस्कस करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि उसमें मिस्टेक्स जो रहेंगी वो ज़्यादा नहीं होंगी। दिस टेक्स टाइम। एडवांटेज ये है कि जब चांसेस होंगे कि इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन हुआ, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई, वो चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। इट मीन्स डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो तो है बट बेटर है, ठीक है। हम क्वालिटी पे नहीं, हम क्वांटिटी पे नहीं, हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, ठीक है। कितना टाइम लगता है वो मैटर नहीं करता है, हेड लेता है वो मैटर करता है। तो दूसरा आर्गुमेंट हमने सही कर लिया, दैट इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट कि डेमोक्रेसी जो है वो सूटेबल नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मतलब अलग अलग तबके के लोग, या जिसे हम कहेंगे डाइवर्सिटी के लोग, ठीक है। लेकिन अब इस आर्गुमेंट को हम सही करेंगे, लाइक डेमोक्रेसी जो है वो हमें ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है कि हम जितनी भी डिफरेंसेस है कंट्री के अंदर, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्री के अंदर है उसके साथ डील कर सके, ठीक है। तो जैसे कि हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, या कश्मीर की आप बात देख लो, यहाँ पे खाली कश्मीरी नहीं, डोगरास भी है, ठीक है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी के भी है, वो भी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस रहते हैं, हमारे अलग ओपिनियंस रहते हैं, तो डिफरेंसेस शार्प होना इस कंट्री में, मतलब एक होता है डिफरेंस, दूसरा होता है उसी डिफरेंस पे बेस्ड कन्फ्लिक्ट उठना, ठीक है। अगर कोई अलग सोच रखता है, मैं अलग सोच रखती हूँ, आप अलग सोच रखते हो, वो एक चीज होती है। लेकिन इसी अलग सोच के लिहाज से फिर आपस में क्या उठना, आपस में तजाद उठना, वो दूसरी चीज होती है। अब जो कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, लाइक मतलब डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं, उनका बात करने का तरीका अलग होता है, उनकी लैंग्वेज या उनकी कास्ट डिफरेंट होती है, तो हम अगर हम ऐसे देखेंगे, मतलब पूरी डिफरेंटली उनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मे बी कोई ऐसा ग्रुप है जिसका क्लैश दूसरे ग्रुप के साथ हो, अगर आप एज अ हेड होंगे, आप एज अ मिनिस्टर होंगे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। मे बी आप ब्रूटली उसको सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे मैं पनिश करूंगा। अगर आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा उसको पनिश करेंगे, मारेंगे, सॉल्व नहीं
है वो ज्यादा वर्स हो सकता है, ठीक है। इससे अनहैप्पीनेस आती है, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, डिफरेंट ग्रुप्स जो रहते हैं वो एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एक ओनली सोल्यूशन है, कोई परमानेंट विनर नहीं होता है, मतलब कोई भी वहाँ पे माइनॉरिटी का भी ख्याल रहता है, ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। मतलब जो आज जीता है वो कल हार भी सकता है, जो आज हारा है वो कल जीत भी सकता है। नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर। सो डिफरेंट ग्रुप्स जो रहते हैं वो एक साथ, बोलते हैं ना कि एक छत के नीचे रहना, वो पॉसिबल है ओनली डेमोक्रेसी में। क्योंकि डाइवर्स कंट्रीज जो रहते हैं, ठीक है, वो अपनी डेमोक्रेसी को या अपनी डाइवर्सिटी को एक साथ हैंड टू हैंड चलाते हैं। तो दीज आर्ग्यूमेंट्स जो थे, जो मतलब इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट या क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें हमने इतना कुछ डिस्कस किया, अभी तक आपको यही समझ आया होगा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कितने फायदे है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए, वो ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट बनाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जो बेटर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। एंड सेकेंड थिंग, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें हम पब्लिक की पावर को देखते हैं, यानी कि लोगों की इज्जत, एक सिटीजन की डिग्निटी जो है वो डेमोक्रेसी में ही इनहांस बढ़ती जाती है, ठीक है। जब भी हमने मतलब जितना हमने अब वो डिस्कस किया, हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें इक्वालिटी है ना। उसका जो मेन बेस जो है प्रिंसिपल वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अगर हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, इट मीन सबको अतन जो सर ने हिशर मिला, ठीक है। वन सेकेंड। तो हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इससे इतनी सारी चीजें होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमें मिलती है, हम आसानी के साथ अपनी शिकायतें लेके जा सकते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग जो रहती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, ठीक है। एंड जो इक्वालिटी रहती है, यानी सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो रहता है डेमोक्रेसी के अंदर, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, चाहे वो लीस्ट एजुकेटेड हो, वो कम पढ़ा लिखा, वो इलिटरेट हो, वो अमीर हो, वो कोई भी हो, उसका वन वोट वन वैल्यू है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज। और यहाँ से शुरू होती है सिटीजन की डिग्निटी, यानी कि गवर्नमेंट के आगे कोई गरीब कोई भी अमीर नहीं है, वो वैसा ही है जैसा कि कोई गरीब है, वो सारे क्या है यहाँ पे सेम है। एंड यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, वो रूलर के साथ वाबस्ता नहीं रखते हैं। नॉट दैट कि वो रूलर उनको कैसे रखता है, यहाँ पे वो रूलर खुद है। कौन? पब्लिक, ठीक है। इवन वो भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर को पावर में लाते हैं, तो हम अपनी गलती को बाद में सुधारते भी है। अगली बार हम उसको वोट ही नहीं करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कुर्सी से नीचे उतरवाते हैं। इस तरह की जो पब्लिक की पावर होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। अगर हम मिस्टेक भी करते हैं लेकिन हम भी उसको सुधार सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने इतनी सारी आर्गुमेंट्स पढ़ी, ठीक है। तो समझ में क्या आया आपको कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये हमें अलो करती है हमारी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डिक्टेटर को हमने चुना, ठीक है, अब वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, क्या हम फर्दर उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं? क्योंकि वो आ गया एक बार पावर में, उसको नहीं निकाल सकते आप। लेकिन डेमोक्रेसी में
हमारे पास इलेक्शन का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार हमसे गलती हो गई, दूसरी बार हम उसको सुधार सकते हैं। एज वी मतलब वो कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक हो, अब इनकेस हो भी जाए तो वो भी सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझनी है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट आएगी। जैसे कि हमने वो तीसरा आर्गुमेंट पढ़ा था कि पॉवर्टी आना, गरीबी आना, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी की वजह से आई, ना हम बोल सकते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमिक लेवल जो है वो बढ़ेगी, नहीं, इससे हमारा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो सुधार सकता है। डेवलपमेंट और इकोनॉमी जो है वो दूसरी चीज होती है, समझ आया। एंड सेकेंड थिंग, अगर डिक्टेटरशिप की हम बात करें, अगर वहाँ गलतियां हो तो शायद ही कभी जो पब्लिक होती है उसे पता चलती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई गलती किसी से भी हुई है, ठीक है, चाहे वो लोग या रूलर से ही हुई, मिनिस्टर से ही नहीं नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमेशा एक चेक रहता है। चेक मीन्स एक आय रहती है, हमेशा एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है। लाइक जुडिशरी है, ठीक है, तो जो जजेस वगैरह, कोर्ट वगैरह जो रहते हैं, तो वो भी एक आय रखते हैं किसके ऊपर, दो ऑर्गन्स के ऊपर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। या अपोजिशन पार्टी होती है, वो हमेशा रूलिंग पार्टी के ऊपर आय रखती है। यानी हमेशा यहाँ पे चेक होता है, एक सिक्योरिटी चेक होता है हमेशा, कि ये जो कंट्री है वो सही से जाता है, मतलब वो सही से रन कर रही है या नहीं कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मतलब जो रूलर्स रहते हैं, लाइक असेंबली शासन, ठीक है, तो हमेशा उनको क्या किया जाता है, कंट्रोडिक्ट किया जाता है कि चलिए जी आपने यहाँ पे गलती की, इसका जवाब दो, फलानी जगह खून खराब हो थे ना, असेंबली में कितने झगड़े होते थे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम क्लेम करते थे। तो वो सारी चीजें सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे रूलर जो है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, सेकेंड थिंग, डिसीजन से अब लोग खुश नहीं है तो दे हैव टू चेंज देयर डिसीजन, उनको अपना डिसीजन चेंज करना ही होगा, या करवाएंगे लोग, वहां पे करवाएंगे। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सम अप अगर हम करेंगे इस इन टॉपिक्स का, तो डेमोक्रेसी जो है वी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, मतलब हम हर एक चीज तो नहीं ले सकते हैं डेमोक्रेसी से, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बट बेटर है, ये एक अल्टरनेटिव है, ये हमें बेटर चांसेस प्रोवाइड करता है, ये लोगों के विशेस जो रहते हैं, उनके डिसीजंस जो रहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देता है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग जो रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कैन लिव टुगेदर, यहाँ पे सबसे बड़ा ये चीज है, ठीक है। इवन कभी ये सारी चीजें फेल भी होती है, बट इस चीज को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ आया आपको। यहाँ पे देखिए आप,